इस वक्त जम्मू कश्मीर में एक ही मुद्दा छाया हुआ है, वो है महराज मलिक। लगातार अगर उसके पक्ष में लोग खड़े हुए हैं, आप सभी जानते हैं कि उन पे पीएसए लगाया गया है, लेकिन पीएसए का मतलब होता है पब्लिक सेफ्टी एक्ट, यानी कि पब्लिक को उनसे खतरा है, लेकिन वही पब्लिक जो है उनके साथ खड़ी है। तो आप सोचिए पब्लिक सेफ्टी एक्ट का मतलब क्या हुआ। हाल में आपने देखा कि लगातार हम इसी खबर पे बने हुए हैं, महराज मलिक से जुड़ी हुई हर कड़ी पे हमारी नजर है। और आज आम आदमी पार्टी के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई है, उसमें क्या कुछ मुद्दे रहे, उन्होंने एक जो लफ्ज है, इन्होंने कहा कि आज की जो प्रेस वार्ता है वो है हल्ला बोल। अब हम जानेंगे कि इस प्रेस वार्ता में हल्ला बोल इसमें क्या है। सर, हमें पता है कि आज की जो प्रेस वार्ता है महराज मलिक की रिहाई के लिए है, लेकिन आपने ये कहा कि ये जो प्रेस वार्ता, ये प्रेस वार्ता नहीं है, हल्ला बोल। तो इसका मतलब बताइए, और प्रेस वार्ता आपने किस विषय में की होगी? देखिए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑलमोस्ट अटेंड करी है, कवर करी है। हल्ला बोल मतलब कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से पब्लिक सेफ्टी एक्ट का, उस ड्रैकोनियन लॉ का मिसयूज करके जम्मू कश्मीर के नौजवानों को अननेसेसरी उनको हरास किया जा रहा है, उनको डिटेन किया जा रहा है। और मौजूदा जो प्रेजेंट जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि एक पब्लिक सेफ्टी एक्ट का हवाला देके एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को, जो पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है, उस स्टेट के उस ऑर्गन में, जो उस अंग में रिप्रेजेंट करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 अंग, जिसमें विधायिका, न्यायपालिका और एग्जीक्यूशन को एक पावर्स दी हैं, उनकी अलग खुद मुख्तियारी है, उसके ऊपर ये हमला है। और आम आदमी पार्टी ये समझती है कि देश के अंदर इस तरीके के कानून सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन पार्टी के खिलाफ, उनके लीडरान के खिलाफ ये कानून इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आज नहीं, अगर हम पीएसए की बात करें तो पीएसए जब 1978 में बनाया गया था, उसका मकसद था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो फॉरेस्ट वुड थी उसकी स्मगलिंग को रोकना। बट पॉलिटिकल मोटिव कुछ और था। उस समय भी वो पॉलिटिकल मोटिव था, एक पॉलिटिकल राइवलरी, पॉलिटिकल राइवल्स को किस तरीके से रोकना। उसकी एग्जांपल 1985 में तब सामने आई। उस एक्ट का हवाला देके प्रोफेसर भीम सिंह को, उनको असेंबली में जाने से रोक दिया गया। असेंबली को जाने से रोक दिया। ये कौन सा कानून है जिसमें हमारा आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 20 की कॉन्स्टिट्यूशनल जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसकी वायलेशन है। आप एक चुने हुए नुमाइंदा तो छोड़िए, एक देश के नागरिक के ऊपर कोई इस डिटेंशन ऑर्डर लाते हो, बट उसके बाद जो राइट्स ऑफ अरेस्टी हैं, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको, उस रेमेडी को आप अवेल नहीं करने देते। और 2-2 साल तक आप एक किसी को जेल में रखेंगे। उसके बाद वो जिसने एक्ट लगाया है, जिसने सपोज वो जो एजेंसी, चाहे वो पुलिस हो या वहां का डीसी हो या मैजिस्ट्रेट हो, आप रिस्पोंडेंट वही होगा और वो 2 साल तक वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो क्या होगा? उससे क्या होगा? हमारे जो लोग, हमारे देश के नागरिकों के जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, वो डेमोक्रेटिक राइट्स जो देश की एक बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था ने जो हमें लोकतांत्रिक अधिकार दिए हैं, उन डेमोक्रेटिक राइट्स को ये मिनिमाइज करने का एक षड्यंत्र नहीं है क्या? तो आज जब आपका प्रश्न था कि हल्ला बोल, ये हल्ला बोल सिर्फ महराज मलिक के इशू को नहीं है, ये हल्ला बोल है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी जो असेंबली लगेगी, असेंबली सेशन शुरू होगा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता असेंबली का घेराव करेंगे, उस गवर्नमेंट का घेराव करेंगे और संसद से लेकर सड़क तक प्रोटेस्ट करेंगे। इस काले कानून के खिलाफ, इस काले कानून को निरस्त करने के खिलाफ हम सड़कों पे खड़े होंगे। ये आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल होगा। सर, आपने देखा जब लास्ट असेंबली सेशन था 3 दिनों का, तब भी जो कि महराज मलिक साहब ने वहाँ पे, जहाँ पे काफी हल्ला हुआ था वहाँ पे, और जितने भी जनता के मुद्दे थे वो साइड पे रह गए थे, और आज तक जनता ही सफर कर रही है। बिल्कुल, आप जो कह रहे हो कि असेंबली जो होती है,
असेंबली का निर्माण इसलिए किया कि जनता के मुद्दे, जो जन कल्याणकारी नीतियों के ऊपर चर्चा हो। क्या उस असेंबली के अंदर वो जन कल्याणकारी नीतियों के ऊपर चर्चा हो रही थी? क्या लोगों के इशू के ऊपर चर्चा हो रही थी? क्या जब महराज मलिक उस इशू को उठाएंगे तो जब हाइपर होके क्यों उठाना? अगर कोई भी इश्यू उठाना है सर, हाइपर नहीं होना है। वो एमएलए है। असेंबली में भी आपने देखा होगा कि वहां पर भी लड़ाई झगड़ा हुआ था, और जब जनता, मैंने फिर से आपको दोहराती हूँ, जनता आज तक सफर कर रही है। जनता का मुद्दा वहां पे कोई नहीं उठाया गया। और अगर वो एमएलए है, मैं बोलती हूँ, हम ये मानते हैं कि वो अच्छे लीडर हैं, ग्रेट है, लेकिन वो हाइपर क्यों हो जाते? क्यों जज्बात? क्या जज्बे? आप कभी पुलिस स्टेशन या किसी डीसी ऑफिस में गए कि आप जाएं, वहां जिस तरीके से ये ब्यूरोक्रेट्स आम जनता को डील करते हैं, आप जरा एक बार वहां पे एक दिन मीडिया के लेके चले जाएं। दूसरा सबसे बात, जहां तक इस वक्त महराज मलिक, सुनिए, क्योंकि महराज मलिक उनकी आवाज उठाता है। फिर जनता अगर महराज मलिक के साथ है, एक मिनट, जनता महराज मलिक के साथ है तो फिर पब्लिक सेफ्टी एक्ट क्यों? फिर स्टेट को थ्रेट है क्या? जब जनता उस नेता के खिलाफ साथ है तो स्टेट को थ्रेट क्या? फिर पीएसए क्यों? पब्लिक ही महराज मलिक के साथ है। फिर उन्हें पीएसए नहीं, ईएसए लगना चाहिए था, एम्प्लॉय सेफ्टी है, क्योंकि एम्प्लॉयज ही उनके खिलाफ है, क्योंकि वो काम करने को बोलता है। एम्प्लॉयज वही मैं बोल रही हूँ, क्योंकि एम्प्लॉयज काम नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉयज काम नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉयज करप्शन कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, जहां तक ये एलटी एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, और ये हम नहीं बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के करप्शन में, जम्मू कश्मीर के अंदर करप्शन कौन कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के इलेक्टेड इस समय एमएलए और उस समय एमएलसी, उसने कहा था कि माइनिंग का पैसा पीएमओ ऑफिस तक जाता है। अब मुझे बताइए करप्शन कौन कर रहा है? कौन बोल रहा है? आम आदमी पार्टी ने नहीं कहा। और सुनिए, ये आम आदमी पार्टी नहीं सिर्फ कह रही है, जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व गवर्नर ने ये कहा कि अगर पूरे हिंदुस्तान की कमीशन है जो लीगलाइज करप्शन है, जो तो जम्मू कश्मीर के अंदर 30% है। और उन्होंने कहा था कि मुझे 2 फाइलें साइन करने के लिए 150 करोड़ रुपए की ऑफर दी गई। तो इस करप्शन के खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? या तो मीडिया उठाएगा, जो हम जैसे लोग जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म में विश्वास करते हैं वो लोग उठाएंगे। और आप जब मीडिया फेल होता है तो लोग, जनता। और सबसे बड़ी बात जो है, आज देश के अंदर मीडिया के जर्नलिज्म के जो बेसिक एथिक्स हैं, वो बेसिक एथिक्स जर्नलिज्म के हैं। वो आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये अल्टरनेटिव मीडिया की नहीं बात कर रहा हूँ। जो मीडिया है, वो जो एथिक्स हैं जर्नलिज्म के, वो है कि सरकार की कमियां निकालना, लोगों के मुद्दे सरकार के कान तक पहुंचाना, स्टेट तक पहुंचाना। उसमें जब फेल होगा तो जनता सड़कों पे आएगी ऐसे मुद्दे लेके। इस तरीके से डिस्टर्बेंस स्टेट के अंदर, देश के अंदर पनपेगी। सर, डीसी वर्सेस महराज मलिक, देखिए कितना। सर सुन लीजिए, दिस इज लॉ वर्सेस महराज मलिक है। ठीक है, चले आपके कहने के मुताबिक जो आप बोल रहे, चले ठीक है, वही। अब मुझे एक चीज बताए, इनके जो पहले संबंध रहे अच्छे रहे, तो अब ऐसा क्या हो गया? अब कौन सा चक्कर पड़ गया कि ये दोनों आपस में भिड़े और महराज मलिक क्या बदजुबानी से पीएसए लगता है? गाली तो हर कोई देता है, महराज मलिक साहब ही होती है, हर कोई देता है। मेरे सवाल का जवाब, 1050 पन्नों का डोजर लगा है, उसमें क्या क्या लिखा है कि क्या कुछ इनकी। मेरे सवालों का जवाब आपने खुद दे दिया कि क्या बोलने से सर मैं सवालों के जवाब नहीं दे रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैं सच बोलूंगी, चाहे अगर आप गलत हो तो मैं अभी ऑन मीडिया आपके खिलाफ भी चली जाऊंगी। अगर महराज मलिक साहब गलत है तो मैं ये बोलती हूँ, महराज मलिक साहब ग्रेट लीडर है, लेकिन उनकी कमजोरी है, वो जज्बाती हो जाते हैं बस। ये देखो, मेरे नेचर, इनका नेचर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं। किसी का नेचर आप बदल नहीं सकते, प्राकृतिक। ये हमारा हर किसी का एक प्रकृति है। आपकी बात नहीं मानी जाएगी, ठीक है, वो नेचर है। मैं पोलाइट बात करता हूँ, मैं धीरे आवाज करता हूँ, आप जोर से आवाज करते हो, कोई और जोर से आवाज करेगा, ठीक है। और इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, हमारा जो मकसद, हम इधर उधर की बातों पे नहीं, हमारा मकसद आज है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये लॉ जिसका मिसयूज पॉलिटिकल पावर्स
या हम कहें कि आर्बिट्रेटरी एक्सरसाइज जो मैजिस्ट्रेट या पुलिस कर रही है, उस लॉ के खिलाफ आम आदमी पार्टी खड़ी रहेगी। उस लॉ को निरस्त करने के लिए आम आदमी पार्टी अपनी लड़ाई लड़ेगी। चल सर, एक आखिरी सवाल है, मुझे ये चीज बताइए, 1050 पन्नों का जो डोजियर बनाया गया है, उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है? देखिए महराज मलिक साहब, देखिए वो डोजियर के अंदर वो सारे मुद्दे, जो जनहितैषी मुद्दे जो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को उठाने चाहिए, वो जो मुद्दे उन्होंने उठाए उसके खिलाफ जो स्टेट को पसंद नहीं है, मैंने क्या कहा कि वो नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देके आपके डेमोक्रेटिक राइट्स को मिनिमाइज किया जाता है। बस यही एक मकसद है कि आप लोगों की आवाज मत उठाओ, हम इसी तरीके से लोगों का शोषण करते रहेंगे। जो इन्होंने बुरहान वानी का नाम लिया है, ये भी बताया जा रहा है कि वो वीडियो फेक है, उसको कट करके चलाया जा रहा है, उस चीज में आप क्या बोलते हैं? देखिए मुझे ये बताइए, फेक है या कट किए करके चलाया जा रहा है, कब का है? ये पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर का काम है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना। मीडिया ट्रायल नहीं उस पे होना चाहिए। वो ट्रायल है, वो लीगल ट्रायल होना चाहिए ना। आप 2 साल के बाद ट्रायल शुरू करेंगे, वो ट्रायल होगा तो सारी बातें आएंगी ना। जब आप लीगल ट्रायल ही नहीं, आप इस लॉ के अंदर आप लीगल ट्रायल की रेमेडी ही अवेल नहीं कर पाएंगे, जो हमारी लॉ की रेमेडी हमें अवेल करनी चाहिए, तो मौका ही नहीं देंगे, तो वो अपनी बात कैसे रखेगा, वो सही है या गलत है? चलिए, हमारे से बातचीत करने के लिए ओम प्रकाश खजूरिया जी थी, जो कि आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन थे। क्या कुछ इन्होंने कहा आज की प्रेस वार्ता, इन्होंने पूरी जो है बयान किया। लगातार महराज मलिक की रिहाई को लेकर लगातार डिमांड हो रही है, चाहे मैं पब्लिक की बात करूं, चाहे मैं पॉलिटिक्स की बात करूं, तो बीजेपी को छोड़ के जितने भी ऑपोजिशन पार्टियां हैं वो लगातार ये कह रही हैं कि महराज मलिक का जो पीएसए लगाया है, हम उसे कंडेम करते हैं। तो फिलहाल जनता इस चीज को किस तरह से देखती है, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए। वीडियो को ज्यादा शेयर करते चले और देखते रहिए जेके तहलका न्यूज।